आज है सिक्किम ट्रिप का हमारा लास्ट डे। तो सुबह सुबह हम लोग करने चले हैं नाश्ता एमजी मार्ग पे। तो आज गैंगटॉक की हम लोग लोकल साइट्स घूमने वाले हैं, क्योंकि अभी तक हम लोगों ने नहीं घूमी थी। तो जितनी भी लोकल साइट्स आज हम लोग घूम पाएंगे 4 बजे तक उतनी घूमेंगे, बाकी जो रह जाएगी सो फिर रह जाएगी, फिर अगर कभी सिक्किम आना हुआ तो घूमेंगे। और फिर उसके बाद करनी है शॉपिंग। 4 बजे के बाद घर के लोगों के लिए कुछ ना कुछ तो ख़रीदूँगी ही, सबके लिए कुछ ना कुछ गिफ्ट मुझे ख़रीदना है। मैंने ऑर्डर किया था मसाला डोसा, सुनील ने सांभर वड़ा, सावनी का अभी मिल्क शेक आने वाला है, और यहाँ पे उसका आ चुका है ढोकला, जो कि उसको बिल्कुल ही पसंद नहीं आया था। ढोकला उसका मैंने ही खाया, उसने मेरे साथ मसाला डोसा शेयर किया था। ढोकला मुझे तो बहुत पसंद आया था, इस वजह से मैंने उसके लिए मंगाया था कि क्या पता है इसको ही पसंद आए, तो लेकिन इसको नहीं पसंद आया, इसने मैं चॉकलेट मिल्क शेक पिया है। अब खाने पीने के बाद हम लोगों ने चलना शुरू कर दिया है। बारिश बंद हो गई है, छाता हम लोग का बंद हो चुका है। जैसे ही हम लोग घूमना शुरू करते हैं बारिश बंद हो जाती है, फिर जैसे टैक्सी में बैठेंगे बारिश फिर शुरू हो जाएगी। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अजिताज़ लाइफ। मैं अजिता शुक्ला, सभी का अपने चैनल अजिताज़ लाइफ में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। तो आज है 18 और आज हम लोग हैं गैंगटॉक में फिर से। आज हम यहाँ की घूमेंगे लोकल साइट्स जो भी घूम पाएंगे, और फिर थोड़ी बहुत शॉपिंग करेंगे। कल का दिन तो बहुत ही एडवेंचरस हो गया था, आर्मी ने रेस्क्यू ऑपरेशन किया था, फिर हम लोग यहाँ पे 11:30 बजे पहुँच गए थे। तो चलिए आज कहाँ कहाँ घूमते हैं देखा जाए। हम लोग एमजी मार्ग पैदल चल के आ चुके हैं और यहाँ पे खड़े हो गए हैं, कर रहे हैं अभी टैक्सी का वेट। तो एक एक टैक्सी आ रही है, जिसकी टैक्सी है वो अपनी टैक्सी पहचान के बैठ ले रहा है। हमारी टैक्सी अभी नहीं आई है, हम अपनी टैक्सी का वेट कर रहे हैं। तब तक मैंने सोचा एक बार कैमरा घुमा दूँ एमजी मार्ग की तरफ। तो ये रहा एमजी मार्ग, महात्मा गांधी जी की मूर्ति, बस इसी को क्रॉस करके हम लोग यहाँ पे आके खड़े मार्ग पे हैं और अपनी टैक्सी का वेट कर रहे हैं, जिससे हम लोग जाएंगे घूमने के लिए। उसने अब यहीं पे आने के लिए कहा था। पीछे देखिए फ्लैग वाल लगा है और महात्मा गांधी की मूर्ति पीछे है। लेट हम लोग वेट कर रहे हैं, अभी आया नहीं है। हमारे टैक्सी वाले ने सबसे पहले हमें रोका है रोपवे के जाने के लिए, तो हम चल रहे हैं रोपवे पे। तो यहाँ पे रिकॉर्डिंग करना मना था, सुनील ले रहे हैं टिकट लेने के बाद हम लोग गए रोपवे पे, फिर वहाँ से आए हैं आगे, फिर आगे की साइड्स आपको घुमाऊँगी। रोपवे की रिकॉर्डिंग करना क्योंकि मना था। तो हम लोग यहाँ से टिकट लेके लिफ्ट से ऊपर गए हैं और उसके आगे नहीं, रोपवे वापस आ गई है। हम लोग उतर रहे हैं सीढ़ियों से नीचे, चलेंगे अपनी टैक्सी के पास। अब बारिश होने लग गई है धीरे धीरे, बारिश तो यहाँ थमने का नाम ही नहीं ले रही है, लेकिन बीच बीच में रुक भी जाती है। तो क्रॉस करके हम लोग बैठते हैं अपनी टैक्सी पे। अब देखिए कहाँ ले चलता है, अगली साइड हमारी कौन सी होती है। तो आ गए हैं हम अपनी अगली साइड पे। तो यहाँ पे है एक मोनेस्ट्री, तो चलिए चलते हैं मोनेस्ट्री। तो मैं पहली बार कोई मोनेस्ट्री देखूँगी। यहाँ पे कोई टिकट वगैरह नहीं लगता है, बस मोनेस्ट्री आई है अच्छे से और घूमिए। एक डायरेक्शन ऐसे ही करना है, ये देखो रोटेशन वाइट पे डायरेक्शन आओ। मोनेस्ट्री के अंदर ये दीपक क्यों चलता रहता है? यहाँ सामने, अरे ऊपर अब नहीं चलो, पानी बरस रहा है। आओ बारिश हो रही है, आ जाओ। अब हम लोग आ गए हैं इंस्टीट्यूट ऑफ तिब्बतोलॉजी। बारिश बहुत तेज़ हो रही है, सुनील आगे छाते में है, मैं और सावनी एक छाते में है। तो यहाँ पे 25 रुपए का टिकट लगना है पर पर्सन। ग्रीनरी तो सिक्किम में हर जगह है फिलहाल। इंस्टीट्यूट ऑफ तिब्बतोलॉजी में इंटर करते ही सबसे पहले गुरु पद्म संभवा की मूर्ति हमें स्थापित मिली। तो मैं जो जो चीज़ें देखूंगी आपको दिखाना बिल्कुल नहीं भूलूंगी, जितना भी रिकॉर्ड कर पा रही हूँ आपके साथ शेयर कर रही हूँ। कुछ चीज़ें यहाँ पे रिकॉर्ड करना मना है तो नहीं रिकॉर्ड कर रही हूँ, लेकिन ये बाहर जो मूर्ति स्थापित है इसकी रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, तो मैंने सोचा इसको रिकॉर्ड करके दिखा देती हूँ। बाकी अंदर रिकॉर्डिंग करना बिल्कुल ही मना था। ये बना है टिकट काउंटर, तो सुनील ने ले लिया है टिकट और हम लोग आ गए हैं इंस्टीट्यूट ऑफ
तिब्बतोलॉजी। ये क्या इतना वो हो रहा है? इसके अंदर चलने पे पता होगा कि है क्या, वैसे ये म्यूजियम ही है। म्यूजियम लिखा भी है। आ गए हम लोग। यहाँ पे उतारने हैं शूज़। यहाँ पे है वाटर। तो एक तरफ से दिखाती हूँ। चलो, यहाँ पे अंदर कैमरा अलाउ नहीं था। म्यूज़ियम है एक्चुअली अंदर, तो वहाँ पे मोबाइल ले जाना अलाउ नहीं है। मतलब ले जा सकते हैं लेकिन वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते हैं, नहीं तो फ़ाइन है 500 रुपीज़ का। ये यहाँ से देखिए काफ़ी अच्छा व्यू आता है। यहाँ पे म्यूज़ियम के सामने एक शॉप है, आस्था मंगला आर्ट्स। तो इसके अंदर सारी तिब्बतियन आर्टिकल्स हैं। हम लोग अंदर गए थे म्यूज़ियम के अंदर, वही सारी चीज़ें यहाँ भी हैं। ये है भैया तिब्बत के भगवान जी। गाइस यहाँ चीज़ें इतनी महंगी हैं कि मैं आपसे बता नहीं सकती। छोटी सी चीज़ 1000 रुपये की, जो चीज़ नीचे 60 की है यहाँ ऊपर 500 की उसको दे रहे हैं। जैसे मैग्नेट्स वगैरह नीचे 60 में 100 में मिल जा रहे थे, तो यहाँ बहुत महंगे मिल रहे हैं। अगर शॉपिंग करनी है, अच्छा था, बहुत डरावना। हाँ म्यूज़ियम तो बहुत अच्छा था। फ़िलहाल डरावना क्यों था, बहुत डरावना था। मैंने वहाँ की जो मुखौटे वगैरह देखे सावनी को थोड़ा डर सा लग रहा था। बाकी अगर शॉपिंग करनी है तो नीचे से कर सकते हैं। MG मार्केट पे चीज़ें सारी मिलती हैं। ये है हमारी गाड़ी। ये हमारी नेक्स्ट साइड। तो और सुनील ले रहे हैं टिकट लेके चलेंगे अंदर। तो फिर अंदर खुद देखिए कि अंदर क्या है। यहाँ पे महंगा है क्या? 50। ज़्यादा ग्रीनरी है, इतना अच्छा लग रहा है कि बता नहीं सकती। लेकिन फॉल का इतना शोर है कि आवाज़ नहीं आ रही है। वाटरफॉल का नज़ारा लेने के बाद, घूमने के बाद, फ़ोटोज़ क्लिक करवाने के बाद फिर हम लोगों ने यहाँ की पहनी है लोकल ड्रेस। मैंने पहनी, सावनी ने ड्रेस पहन के फिर हम लोगों ने घूमना शुरू किया। बहुत ही प्यारा लग रहा था। तो यहाँ पे इसका रेंट था 100 रुपीज़ का। हम लोगों ने इसको रेंट पे लिया, पहना और यहाँ पे घूमे हैं। जितनी फ़ोटोज़ क्लिक करवानी थी फ़ोटोज़ क्लिक करवाए हैं। पहले सावनी पहन चुकी है, उसके बाद मैं पहन रही हूँ। तो क्लिपिंग में पहले मेरी वाली क्लिपिंग ऐड हो गई है, इसके बाद सावनी वाली। तो मेरा पिंक कलर का है और सावनी का ब्लू कलर का। बहुत ही अच्छा ड्रेस और बहुत कंफर्टेबल होता है। मुझे तो पता ही नहीं था इतना ज़्यादा कंफर्ट इस ड्रेस में होता है। पहन के एकदम आराम से चलिए, ना तो पैर फंसता है, ना तो गर्मी लगती है, कुछ भी नहीं। बहुत ही प्यारा ड्रेस होता है ये।
यहाँ पे वाटरफॉल का इतना तगड़ा शोर है कि अगर किसी को बुलाना हो तो चिल्ला चिल्ला के बुलाओ। धीमी आवाज़ में तो बोलने पे कुछ सुनाई नहीं पड़ता है। सब लोग चिल्ला चिल्ला के एक दूसरे से बात कर रहे थे। और इन्होंने पूरे ऑर्नामेंट्स भी इसके साथ के पहना है। सब कुछ तो अच्छा था, लेकिन इसकी टोपी बहुत ज़्यादा भारी थी। मुझे टोपी नहीं अच्छी लग रही थी, लेकिन पहनने के बाद हम लोगों ने खूब इंजॉय किया है। मैंने और सावनी ने इधर उधर पहन के खूब घूमा है। सुनील ने हम लोग की फ़ोटोज़ क्लिक करी हैं। इसके बाद हम लोग आ गए हैं बोटिंग करने के लिए। तो बोटिंग करते समय एक बहुत मज़ेदार वाक़या हुआ। तो यहाँ पे पर पर्सन 100 रुपये का टिकट था। तो मैं और सावनी बोटिंग करने के लिए बैठे। सुनील से हम लोगों ने बहुत कहा, लेकिन वो नहीं बैठे। तो बोटिंग वाले ने उनसे बताया था कि केवल 100 रुपये में एक राउंड लगाना है, मतलब 100 का टिकट होता है तो एक ही राउंड लगाना होता है। उसके बाद बोट किनारे लेके चली आनी होती है। तो ये सुनील ने हम लोग को बताया नहीं था। हम लोग भैया बोट पे बैठ गए, अपना बोटिंग करना शुरू कर दिया। और वहाँ पे बहुत तेज़ तेज़ म्यूज़िक चल रहा था, गाने खूब बढ़िया बढ़िया बज रहे थे। हम लोग एंजॉय करते हुए मैं और सावनी अपना बोटिंग कर रहे थे। 1 चक्कर, 2 चक्कर, 3 चक्कर, 4 चक्कर, हम लोग के चक्कर पे चक्कर हो रहे थे। और बोटिंग वाला हम लोग को हाथ दिखा दिखा के बुला रहा था। हम लोग को क्या पता कि हमें बुला रहा है। मैं और सावनी चलाए जा रहे हैं। और सुनील दूर खड़े के खूब गुस्सा हो रहे थे। मुझे लगा कि जैसे गुस्सा होते हैं वैसे ही गुस्सा हो रहे होंगे, लेकिन बाद में पता चला नहीं, एक ही चक्कर लगाना था, एक ही राउंड के टिकट थे और हम लोग राउंड पे राउंड लिए जा रहे हैं। तो खूब मज़ा आई। हम लोगों ने खूब ज़्यादा इंजॉय किया, मैंने और सावनी ने बोटिंग में। बोटिंग के बाद हम लोगों ने इधर उधर यहाँ पे बहुत चीज़ घूमने की थी, घूमी। और उसके बाद आगे अपने अगली साइड पे। तो फिर अगली साइड फिर हमारी मोनेस्ट्री थी। बहुत ही प्यारी मोनेस्ट्री थी। मोनेस्ट्रीज यहाँ पे जितनी हैं सारी बहुत ही अच्छी अच्छी हैं। तो यहाँ पे गुरु पद्म संभवा की मूर्ति लगी हुई है। और ये यहाँ ऊपर चढ़ने का रास्ता। तो यहाँ पे सावनी तो गिरते गिरते बची थी। हर जगह इसका हाथ मैंने पकड़ रखा था, लेकिन गिरना ना हो बच्चों का तो हो नहीं सकता है। लेकिन बस गिरते गिरते मैडम बची थी। ये अंदर इतनी अच्छी, इतनी ज़्यादा प्यारी मोनेस्ट्री थी कि मैं बता नहीं सकती हूँ। बहुत ही कलरफुल, बहुत ही अच्छी, बहुत ही अच्छी। बीच में गुरु पद्म संभवा की मूर्ति स्थापित थी और उसके बगल महात्मा बुद्ध जी की मूर्ति लगी हुई थी। तो यह है गुरु पद्म संभवा और उसके बगल गोल्डन कलर के बुद्ध भगवान जी बैठे हुए थे। तो इतनी खूबसूरत मोनेस्ट्री तो मैंने नहीं देखी गैंगटॉक में। गैंगटॉक में इसके पहले हम एक मोनेस्ट्री गए थे, वो इतना ज़्यादा सजी हुई नहीं थी। ये वाली में बहुत ज़्यादा डेकोरेशन हुई है और सारा कुछ कपड़े से बना हुआ लगा है यहाँ पे। मोनेस्ट्री के साथ ही ये बिल्डिंग बनी हुई थी, लगी हुई उसी के बगल में ही। तो यहाँ पे सारे लामा लोग रहते हैं। उसके बाद हम लोग आ गए थे ताशी व्यू पॉइंट। ताशी व्यू पॉइंट से कंचनजंगा की चोटी लोग देखने के लिए आते हैं। ऊपर चढ़ के वहाँ से कंचनजंगा की चोटी साफ साफ दिखाई देती है। लेकिन अभी बारिश हो रही थी, क्लाउड था, तो इतना क्लियर व्यू नहीं आ रहा था। लेकिन फिर भी हम लोग चढ़ के गए और देख के आए थोड़ा बहुत। ना तो कोई फ़ोटो क्लिक करी, बहुत ज़्यादा वीडियो नहीं बनाया। बहुत ज़्यादा वीडियो बनाने लगते हैं तो घूमने का मज़ा नहीं आता। लेकिन थोड़ा थोड़ा मैंने वीडियो बना लिया था। और मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, क्योंकि कल जब नॉर्थ सिक्किम में फंसे थे तो वहाँ की पे बहुत ज़्यादा चलना पड़ा था। इस वजह से पैर जाम हो गया। तो यहाँ पे मैं सीढ़ियाँ नहीं चढ़ पा रही हूँ। अब इतना घूमने के बाद हम लोग को लग रही थी भूख। तो फिर हम लोगों ने हल्का फुल्का सा नाश्ता किया। मैंने रियल जूस पिया, सावनी और सुनील ने कॉफ़ी पी, फिर पेटीज़ मंगाई, खाया पिया अपना। और फिर उसके बाद हम लोगों ने घूमना शुरू किया। तो बिना खाए कहाँ घूमना हो पाता है। तो इस ट्रिप में मैंने बहुत ज़्यादा खाया और मेरा वेट काफ़ी बढ़ गया है। तो यहाँ पे छोटा छोटा कैक्टस लगा हुआ था, तो मैंने रिकॉर्ड कर लिया। बहुत प्यारे प्यारे कैक्टस थे। और यहाँ तो वाटरफॉल इतने ज़्यादा हैं कि मैं क्या बताऊँ। जहाँ भी जाइए हर जगह वाटरफॉल, और इतना खूबसूरत कि उसकी खूबसूरती को बताया नहीं जा सकता। ऐसा लग रहा था बाढ़ आ गई है, और बाढ़ आ भी तो गई थी। इतनी बारिश हो गई थी कि बाढ़ आ ही गई थी। हर जगह वाटरफॉल एकदम पानी से भरे हुए, बहुत ज़ोरों का शोर था वाटरफॉल में। यहाँ पे हम लोग बैठे हैं और बगल में है वाटरफॉल, और हर तरफ यहाँ के नज़ारे बहुत ही खूबसूरत। ये हमारी अगली साइड, यहाँ भी वाटरफॉल ही था। यहाँ भी लोग ड्रेस पहन के घूम रहे थे अपना। यहाँ भी रेंट पर ड्रेस मिल रही थी, लेकिन हम लोग पहले ही रेंट पर ड्रेस ले चुके थे। यहाँ पे सावनी और सुनील की मैंने फ़ोटो क्लिक करी, कुछ अपनी फ़ोटोज़ क्लिक करवाई। बहुत ही प्यारा वाटरफॉल था ये।
वाटरफॉल के पास लगा था पानी बताशा, तो बहुत दिन हो गया था पानी बताशा खाए, तो आज गैंगटॉक में हम लोग को पानी बताशा दिखी गया। मैंने और सावनी ने पानी बताशा खाया, तो पानी बताशे का टेस्ट बिल्कुल भी अलग। यहाँ पे मटर नहीं होती, यहाँ पे आलू देते हैं बताशे के साथ, और पानी में नींबू पानी खूब ठंडा ठंडा। तो 20 के 6 बताशे खिला रहा था, तो 3 मैंने और 3 सावनी ने खाए हैं। उसके बगल ही फ्रूट चाट मिल रही थी, उसके बाद फ्रूट चाट भी फिर हम लोगों ने खाई। सुनील ने बताशे नहीं खाए। लोकल साइट्स घूमने के बाद फिर से हम लोग आ गए हैं वापस MG मार्ग पे। तो अब लग गई थी भूख। हम लोगों ने किया नाश्ता। नाश्ते में सुनील ने मंगाया अपने लिए सब्जी पूड़ी, मैंने और सावनी ने छोला भटूरा मंगाया। नाश्ता करने के बाद फिर हम लोग बाहर चले गए। हम लोगों ने खाई आइसक्रीम, घूमा MG मार्ग क्योंकि मौसम बहुत अच्छा हो रहा था। लास्ट डे था गैंगटॉक में, तो फिर से सोचा MG मार्ग की सुंदरता को निहार लिया जाए। MG मार्ग मुझे बहुत ही पसंद आया। यहाँ बैठ के हम लोग बेंच पे खा रहे हैं आइसक्रीम खाने के बाद कुछ शॉपिंग करी थी। शॉपिंग करने के बाद फिर से भूख लगने लग गई थी, तो हम लोग चले गए डिनर करने के लिए। तो आज हमने डिनर में खाया है मसाला डोसा। तो सुनील ने डिनर नहीं किया है, मैंने और सावनी ने मसाला डोसा मंगाया और अपना खाया। तो आज हमारा सिक्किम ट्रिप का ये लास्ट डे था। सिक्किम ट्रिप का लास्ट डे हमारा गैंगटॉक में बीता। कल हमारी मॉर्निंग में है ट्रेन राजधानी, हमें जाना होगा न्यू जलपाईगुड़ी, वहाँ से 1:30 बजे हमें मिलने वाली राजधानी। तो कैसा लगा हमारा सिक्किम ट्रिप आपको? अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो में कमेंट ज़रूर करिएगा, अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा ताकि सभी लोग हमारी ट्रिप को एंजॉय कर सकें। टाटा बाय बाय, मिलती हूँ आपसे सुल्तानपुर में अपने घर के ब्लॉग में। बाय बाय गैंगटॉक।